तो अनीता, क्या आपके कोई वित्तीय लक्ष्य है जिसे आप भविष्य में हासिल करना चाहती हैं? हाँ, मैं 4 साल बाद एक गाय खरीदना चाहती हूँ और आने वाले 12 सालों में अपनी बेटी की कॉलेज शिक्षा के लिए पैसे भी बचाना चाहती हूँ। बढ़िया, ये तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। हम उन्हें अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इनके बीच क्या अंतर है? अल्पावधि लक्ष्य वो है जिन्हें आप तत्काल या आने वाले 3 सालों के भीतर पूरा करना चाहते हैं। इसमें रोजमर्रा के खर्चों की जरूरतें, दवाइयों और इलाज पर होने वाले खर्च या टूटे हुए उपकरण की मरम्मत जैसी चीजें शामिल है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी बेटी की अगले साल की स्कूल फीस के लिए पैसे अलग रखना चाहती हैं, तो ये एक अल्पकालिक लक्ष्य होगा। आपको न सिर्फ स्कूल की फीस देनी होगी, बल्कि किताबें और स्टेशनरी भी खरीदनी होगी और आप उन पर होने वाले खर्च के लिए भी अलग से पैसा रखना चाहेंगी। मध्यम अवधि के लक्ष्य वो हैं जिन्हें आप 3 से 10 साल के समय में हासिल करना चाहती हैं। हम इसमें कोई नया कृषि उपकरण खरीदना या फिर 2 व्हीलर या गाय खरीदने आदि जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 4 साल बाद गाय खरीदने का आपका लक्ष्य एक मध्यम अवधि का लक्ष्य होगा। दीर्घकालिक लक्ष्य वे हैं जिन्हें आप लंबी अवधि में हासिल करना चाहती हैं, आमतौर पर 10 साल या उससे अधिक। उसमें नया घर खरीदना, अपने बुढ़ापे के लिए बचत करना या जमीन खरीदना जैसी चीजें शामिल हो सकती है। ये सब तो ठीक है, मगर अपने लक्ष्यों तक जाने के लिए कौन सा तरीका अपनाऊं? ये एक अच्छा सवाल है। अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए पैसों को ऐसे खाते में सहेजना सबसे अच्छा है जो आपके पर्स, अलमारी या बचत खाते की तरह आसानी से पहुंचा जा सके। सावधि जमा या यूपीआई वॉलेट में स्विप, ये खाते सुरक्षित और कम जोखिम वाले हैं और अगर आपको किसी आपात स्थिति के लिए इसकी जरूरत हो तो आप अपना पैसा तुरंत निकाल सकते हैं। मध्यम अवधि के लक्ष्यों के लिए आप अपना पैसा रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट या डाकघर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश कर सकते हैं। ये निवेश अनुशासित होते हैं और इनमें लॉक इन अवधि होती है, जिसका अर्थ है कि आप एक निश्चित अवधि के लिए अपना पैसा नहीं निकाल सकते। इससे आपको दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए अपने इरादों पर टिके रहने में मदद मिलेगी। आप किसी पेंशन योजना, किसान विकास पत्र या सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। आप सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ भी जा सकते हैं। ये खास तौर पर बेटियों के लिए पैसे बचाने के लिए है। ये निवेश भी अनुशासित होते हैं और इनमें लॉक इन अवधि होती है, लेकिन रिटर्न अधिक होता है। नियमित रूप से निवेश की गई छोटी रकम लंबी अवधि में काफी ज्यादा हो जाती है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक योजना बनाना महत्वपूर्ण है और अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों को समझने से आपको उन्हें हासिल करने में मदद मिल सकती है। बस नियमित रूप से बचत और निवेश करना याद रखें और आप अपने सपनों को हासिल करने की राह पर बने रहें। वाह, ये तो बहुत मददगार है। मुझे ये समझाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अनीता।